हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान टेक। तो दोस्तों, आज मैं दोबारा से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि जब भी हम कभी किसी फ्लैट में प्लास्टर स्टार्ट करते हैं तो उस फ्लैट में प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए कि वो हमारी कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है, या हम इस फ्लैट में अपना प्लास्टर चालू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज ये मेरा टॉपिक होने वाला है कि किसी भी फ्लैट में प्लास्टर करने से पहले हमें कौन कौन सी चेकलिस्ट तैयार करनी चाहिए या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक फ्लैट है 3 BHK। तो यहाँ पे प्लास्टर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 3 रूम है दोस्तों, तो तीनों रूमों में प्लास्टर हो चुका है, लेकिन हॉल में अभी भी प्लास्टर नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं आपको हॉल में बता दूंगा कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस हॉल में कल प्लास्टर होगा, तो आज हम कौन कौन सी चीज़ें चेक करेंगे कि ताकि कल प्लास्टर वाला इस पे प्लास्टर कर दे, या जो भी कमी है हम प्लास्टर वाले को बता के वो कमी पूरी कर लें दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी कभी कहीं भी आपने प्लास्टर कराना है तो वहाँ पे डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम पहले से ही फिक्स हो जानी चाहिए दोस्तों, बिफोर द प्लास्टर करने से पहले ही दोस्तों हमारी जो डोर फ्रेम होती है या विंडो फ्रेम होती है, या लोकल लैंग्वेज हम जिसे चौखट कह देते हैं दोस्तों, वो फिक्स होनी चाहिए दोस्तों। तो जैसे दोस्तों, कल हम इस हॉल में प्लास्टर करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे चौखट लगी हुई है, पर एक टॉयलेट वाली चौखट नहीं लगी हुई है दोस्तों। यहाँ भी चौखट लगी हुई है, यहाँ भी चौखट लगी हुई है दोस्तों, लेकिन इस हॉल में पूरे में एक चौखट नहीं लगी हुई है। तो कल इस फ्लैट में दोस्तों, इस हॉल में प्लास्टर नहीं हो पाएगा जब तक यहाँ पे एक चौखट नहीं लगती। कभी भी ध्यान रखिएगा, प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले आपके रूम में या हॉल में या फ्लैट में जितनी भी चौखट आ रही है वो सारी फिक्स कर लीजिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि चौखट अनकम्प्लीट है एक, तो तब तक यहाँ पे अगर एक चौखट नहीं लगेगी तब तक इस पे प्लास्टर नहीं हो सकता। दूसरी बात, मान लीजिए आपकी चौखट तो लग गई है, जैसे 2 चौखट लगी पड़ी है, आप देख रहे हो हॉल में, लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे इस तरफ कॉलम है, इस तरफ ब्रिक वर्क है। तो ब्रिक वर्क में क्या है कि इसने होल पास लगा दिए हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कॉलम में लगा के इसने होल पास लगा दिए हैं, लेकिन ब्रिक वर्क में होल पास लगा दिए हैं, लेकिन इस तरफ कॉलम है तो यहाँ पे होल पास नहीं लगता दोस्तों। होल पास नहीं लगेगा तो क्या लगेगा दोस्तों, इसमें लगेगा फास्टनर। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, पूरी चौखट में अभी कहीं भी फास्टनर नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों, दूसरी गलती पकड़ी गई कि इसमें फास्टनर नहीं लगा है चौखट में। एक तो क्या है कि चौखट नहीं लगी है, एक चौखट जो टॉयलेट वाली चौखट है वो अभी लगी नहीं है, और जो चौखट लगी है उनमें फास्टनर नहीं लगा है। तो दोस्तों, जब तक चौखट में होल पास या फास्टनर नहीं लगते हैं तब तक हमें प्लास्टर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे होल पास तो हम जाम कर देते हैं, लेकिन जो हमारा फास्टनर होता है उसको जब तक हम जाम नहीं करेंगे या फास्टनर नहीं मारेंगे, तब जब प्लास्टर करेगा तो हमारी चौखट हिल सकती है दोस्तों अपनी जगह से। इसीलिए जब कभी भी प्लास्टर स्टार्ट करो तो ध्यान दीजिएगा कि चौखट बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए, साउल में होनी चाहिए, सूत में होनी चाहिए, और दोस्तों होल पास जरूर इसमें फिक्स होने चाहिए, और फास्टनर भी जरूर मारे होने चाहिए दोस्तों चौखट में। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2 गलतियां देख ली दोस्तों, या यहाँ पे एक तो चौखट नहीं लगी है टॉयलेट वाली, और दूसरी क्या है कि फास्टनर नहीं मारे गए इन दोनों में। तो दोस्तों, तीसरी चीज हमें ध्यान में देनी चाहिए कि जो चिकन मैस होती है, चिकन मैस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। चिकन मैस क्या होती है, इसका यूज क्यों करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। तो चिकन मैस के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, कि मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि चिकन मैस जरूर लगी होनी चाहिए, ये चेक करना चाहिए हमें बिफोर द प्लास्टर। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, देखिए यहाँ चिकन मैस लगी हुई है, उसके ऊपर ग्राउटिंग की गई है दोस्तों। यहाँ चिकन मैस लगी हुई है, यहाँ भी चिकन मैस लगी हुई है, चिकन मैस दोस्तों यहाँ भी लगी हुई है। यहाँ पे ये कंडूटिंग के पाइप है दोस्तों, तो इसके ऊपर चिकन मैस लगा के ग्राउटिंग की गई है, जीरी भरी गई है। यहाँ पे भी दोस्तों जैसे चिकन मैस लगाई गई है, यहाँ पे ये प्लम्बिंग का पॉइंट है दोस्तों, तो इस पे फिर जीरी भरी गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो गलती करी है इसने चिकन मैस तो लगा दी है, कंडूटिंग के पाइप पे भी लगाई है, और जहाँ पे 2 मटेरियल आ रहे हैं या ज्वाइंट आ रहे हैं ब्रिक वर्क का या कॉलम का, वहाँ जैसे लगा तो लिए इसने
मुर्गा जाली या चिकन मैस। लेकिन इसने क्या करा है, जो ग्राउटिंग करी है या जीरी भरी है दोस्तों, इसकी थिकनेस इसने बहुत ज़्यादा कर दी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 mm तो यही होगी, और इंटरनल प्लास्टर कितना होता है 12 mm। तो 12 mm दोस्तों, अगर ये 10 mm ये जीरी का ही थिकनेस ले लेगा तो 12 mm तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी इंटरनल प्लास्टर करने में हमें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए कि जो जीरी होती है चिकन मैस पे या पेस्ट चिपकाया जाता है, वो उसकी थिकनेस हार्डली 5 mm होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे इसने बहुत ही थिकनेस इसकी मोटी कर दी है। तो दोस्तों इसको हम ठीक करवाएंगे कि जो भी इसकी थिकनेस है इसे हम कम करेंगे, जो मुर्गा जाली पे ग्राउटिंग की गई है। तो दोस्तों ये होगी तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो जहाँ भी ब्रिक वर्क या कॉलम या ब्रिक वर्क या आरसीसी का ज्वाइंट आ रहा है या प्लम्बिंग का कोई पॉइंट आ रहा है या कंडूटिंग का कोई पॉइंट आ रहा है, तो वहाँ पे मुर्गा जाली लगी होनी चाहिए और उस पर अच्छे से पेस्टिंग हुई होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी क्या क्या। एक तो चौखट, सॉरी इस चौखट हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं या डोर फ्रेम कह लीजिए, चौखट फिक्स होनी चाहिए, उस पर फास्टनर लगे होने चाहिए, मुर्गा जाली लगी होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से लगी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आरसीसी वर्क होता है, आरसीसी वर्क जो कंक्रीट जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले हैकिंग जरूर होनी चाहिए दोस्तों। जैसे अगर मैं आपको नज़दीक से बताऊं तो यहाँ पे हल्के हल्के होल दिख रहे होंगे आपको, तो ये दोस्तों इसको हम हैकिंग कहते हैं या टकाई कह देते हैं। जैसे इसके सीलिंग में भी दोस्तों जैसे हल्के हल्के आपको होल दिख रहे होंगे, इसको हम हैकिंग कहते हैं। आरसीसी वर्क पे प्लास्टर करने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि आरसीसी वर्क पे हैकिंग हुई है कि नहीं हुई है दोस्तों। जैसे हैकिंग हुई है, यहाँ कम करिए, यहाँ पे इसको हैकिंग दोबारा करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत करिए, कम करिए, लेकिन इतनी सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। तो सीलिंग में और जहाँ भी कहीं भी आरसीसी वर्क आ रहा है हैकिंग जरूर करनी चाहिए दोस्तों। आरसीसी वर्क में क्या होता है दोस्तों, हैकिंग करने से जो हमारा प्लास्टर का मिक्स होता है वो अच्छे से पकड़ कर लेता है आरसीसी पे, इसीलिए हम दोस्तों हमेशा आरसीसी पे हैकिंग करते हैं। तो हैकिंग बहुत ही जरूरी होती है दोस्तों। जो ये हल्की हल्की टकाई करी है, होल करे हैं सीलिंग में, जैसे अब यहाँ पे देख पा रहे हो, या बीम पे हमने हल्की हल्की हैकिंग करी है। इतनी हल्की हैकिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों, हम इसको दोबारा से कराएंगे, लेकिन हैकिंग मतलब ऐसे ही होती है हैकिंग। तो आरसीसी वर्क पे प्रॉपर हैकिंग होनी चाहिए। और दोस्तों ये तो हो गई 4 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हैकिंग, चिकन मैस, डोर फ्रेम, होल पास, फास्टनर। और सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि जब कभी भी आप बिल्कुल प्लास्टर स्टार्ट करते हो तो वहां पे बूंदा लगी होनी चाहिए। प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले बूंदा, उसे हम कई जगह आप देखोगे तो उसे टेक्निकल लैंग्वेज में प्लास्टर डॉट भी कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये बूंदा लगी है, ऊपर भी लगी है। ये क्या होता है दोस्तों, प्लास्टर का मार्जिन होता है। यहाँ पे इसने जैसे ये है 10 to 12 mm, मतलब इस पे इतनी मोटाई का प्लास्टर आएगा इस दीवार पे। इन बूंदों का ये मतलब होता है दोस्तों। जैसे यहाँ देखोगे यहाँ बूंदा लगी है, उस दीवार पे देखोगे ये बूंदा लगी है, ये बूंदा लगा है। जैसे यहाँ 4 बूंदा है, ये लाइन में आ गया, 1 2 3 4, ये साउल में है दोस्तों बूंदा। तो बूंदा क्या होता है कि इससे हमें पता लग जाता है कि इतनी थिकनेस का हमारे वॉल पे प्लास्टर आएगा, इतना मसाला आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन चीज़ों का हमें प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल ध्यान दे देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो बाद में हमारे लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान टेक को। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप जरूर बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों।